जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में निडर बनो और निर्णय लेने से मत डरो। अर्जुन युद्ध करने से डर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि निडर बनो और अपने कर्तव्य का पालन करो। जीवन में कई बार हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन यदि हम डरेंगे तो सफलता नहीं मिल सकती। श्री कृष्ण ने कहा है कि हर कार्य में प्रेम और श्रद्धा होनी चाहिए। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि उसमें हमारी श्रद्धा और समर्पण महत्वपूर्ण होते हैं। यदि हम प्रेम और भक्ति के साथ कार्य करेंगे तो वह अवश्य सफल होगा। श्री कृष्ण ने कहा कि क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है और विवेक नष्ट होने पर मनुष्य गलत निर्णय लेता है। इसलिए हमें क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और शांत मन से निर्णय लेने चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु एक सत्य है, इसे स्वीकार करो। श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा अजर अमर है, केवल शरीर बदलता है। मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह एक चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। सच्चा धर्म वही है जिसमें दूसरों की भलाई हो। जो दूसरों की सेवा करता है वह ईश्वर के सबसे निकट होता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि सफलता और असफलता को समान भाव से स्वीकार करना ही सच्चा योग है। जब हम किसी भी परिस्थिति में शांत रहते हैं तब हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोभ मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। लोभ ही मनुष्य के पतन का कारण बनता है। यदि हम अधिक पाने की लालसा में पड़ते हैं तो हम अपने सच्चे सुख और शांति को खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य और परिश्रम से सफलता मिलती है। कोई भी कार्य बिना धैर्य और परिश्रम के सफल नहीं होता। यदि हम सच्चे मन से कार्य करते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं तो हमें अवश्य सफलता मिलती है। श्री कृष्ण के अनुसार हर कार्य का एक समय होता है। हर चीज का एक निश्चित समय अवश्य होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा करेगा वैसा ही भोगेगा। कर्म के सिद्धांत को समझाते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी हम दूसरों के साथ करते हैं वही हमारे साथ होता है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा और यदि बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। इसी का नाम जिंदगी है। मुस्कुराकर चलते रहिए। काम, गुस्सा और लालच ये ऐसी बुराइयां हैं जिनकी वजह से व्यक्ति हमेशा अशांत रहता है। इन्हें जल्दी से जल्दी छोड़ें, तभी जीवन में शांति आ जाएगी। एक मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाला ईश्वर से कहता है, हे प्रभु, तू भी एक कलाकार है और मैं भी एक कलाकार हूँ। तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं और मैंने तेरे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं। पर ईश्वर, उस समय बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतलों के सामने लोग शीश झुकाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पाप तुम करो और धोए गंगा, किसे बेवकूफ़ बना रहे हो, खुद को या गंगा को या दुनिया को। कर्मों का फल सीधा सा है, छल का फल छल आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा।
क्या मंदिर, क्या तीर्थ और क्या गंगा की धार करे। जब मन ही कंधा कर बैठे तो ईश्वर क्या उद्धार करे। लोग भले ही पहचानते नाम से हों, लेकिन याद तो इंसान के स्वभाव को ही रखा जाता है। जिंदगी में गलत लोगों के आने का अफसोस कभी मत करें, क्योंकि गलत लोग भी आपको कोई ना कोई सीख देकर ही जाते हैं। जीवन में जो भी घटित हो रहा है वो सब पहले से ही तय है। बस एक चीज हम मनुष्य को हमेशा सोचना चाहिए कि ईश्वर कभी किसी का गलत नहीं चाहते। गलत तो मानव चाहता है, ईश्वर तो बस मिलाते हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है लेकिन कर्म नहीं। अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। दिल साफ रखिए, क्योंकि हिसाब कमाई का नहीं कर्मों का होगा। जो आज आप करेंगे वही कल आपके साथ भी होगा। यही नियति का नियम है।